जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस में मैं बात करूंगा। यानी 600 महिला जवानों ने मोर्चा खोला, यानी उनके साथ गाली गलौज और हद से ज्यादा बदतमीजी। आप ये देख सकते हो क्या हंगामा है। और दोस्तों, यानी सेना के अधिकारियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाला एक लड़ाकू विमान की विदाई। हैरान हो जाओगे, यानी 400 क्रैश हुए हैं और 200 से ज्यादा पायलट यानी शहीद हुए हैं। और उसको कहा जाता है कि ये विडो मेकर है, यानी ये विधवा बनाने वाला ये लड़ाकू विमान। आखिर ये सेना कैसे काम करती होगी, जरा सोचना होगा। और सेना को अब नया अपाचे मिला है, जो कि उड़ता हुआ टैंक है, यानी सब कुछ कर सकता है। इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि राजौरी में एक जवान को बचाने के लिए सेना ने किस तरह ऑपरेशन किया। और एक जवान छुट्टी आया जम्मू से, ऑपरेशन सिंदूर में था, लेकिन घर आते ही दूसरे दिन वो उसकी मृत्यु हो जाती। आखिर कुदरत को क्या मंजूर है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ये वीडियो, जो कि काफी हलचल मचा रहा है। और ये वीडियो है गोरखपुर ट्रेनिंग अकादमी का। कारों से 600 लड़कियां पानी पी रही हैं। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उस पे, यानी पावर डाउन आ रहे हैं। अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे हैं बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कह रहे तो उनके जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे। यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं, कुछ कोई व्यवस्था नहीं। वहां पर है रिक्रूट महिला पुलिस कांस्टेबल हैं, जो कि अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और इतनी बुरी और बदतर हालत है, वो कह रही ना ही है टॉयलेट है, ना ही है खाना, ना कोई पंखा है। बोला पंखा है तो कंडेंसर नहीं है। और जब हम इसकी शिकायत करते हैं यहाँ के जो उनके उस्ताद हैं आला अधिकारियों से, तो हमसे कह रहे हैं हम पिछवाड़े में डंडा चढ़ा देंगे। अब इतने घटिया शब्द इन जहां महिला सम्मान की बात होती है और महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। और इन्होंने इनके मन में रहा होगा जाकर के हम देश की सेवा करेंगे, प्रदेश की सेवा करेंगे, एक अनुशासन के तरीके से अपनी जिंदगी जिएंगे और लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। लेकिन ये हालात देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार बिल्कुल भूल गई है, किसी भी व्यवस्था पर ध्यान नहीं देना चाहती है। नेता और सरकार, इसका मतलब है कि इन्होंने अपनी मलाई लूटना है, किसी की इन्होंने चिंता नहीं करना, जैसा कि वीडियो कह रहा है। कई महिला रिक्रूट किस तरीके की भाषा बोल रही हैं कि इनके साथ किस तरह अभद्रता की गई कि मुंह खोला तो आपके साथ ये गंदी हरकत करेंगे। आप समझ सकते हो इससे शर्मनाक चीज क्या हो सकती है। और इन्होंने महिलाओं ने को भी बिल्कुल उन्होंने डट के मुकाबला किया और उसके बाद धरना प्रदर्शन किया। वहां के कमांडेंट आए, कमांडेंट ने समझाया और पूरी व्यवस्था लागू करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। और इस प्रकार ये धरना खत्म होता है। अब मैं दोस्तों बात करूंगा कि 400 से ज्यादा क्रैश, ऐसा लड़ाकू विमान के 900 लिए थे, 400 क्रैश हुए और उसमें 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए। यानी उसको कहा जाता है उड़ता ताबूत, यानी उड़ती हुई मौत। और विडो मेकर यानी विधवा बनाने वाला। आप ऐसा नाम कभी सुना है? आपने आज सुनना होगा। यानी दोस्तों दाद देनी पड़ी होगी उन अधिकारियों की। और उन्होंने जिसको इसको फ्लाइट किया, जिन्होंने उड़ाया, इनसे लड़ाई लड़ी। और अभिनंदन को आपने देखा होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन का भी मिग यही क्रैश हुआ था। इसने बहुत सारे कारनामे किए होंगे और सारे कारनामे बताने के बाद मैं आपके साथ ही बताना जरूर चाहूंगा कि अभी 36 बचे 900 में से, बाकी कुछ कबाड़ हो गए, कुछ क्रैश हो गए। और उनकी छाती किस तरह धड़कती होगी जब ये इसके ऊपर चढ़ करके नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए, मिशन की तो बात छोड़ो, नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो नीचे उतरते समय उन्हें भगवान का लाख शुक्र करना होगा कि उसका नाम विडो मेकर रख दिया था, उसका नाम उड़ता ताबूत रख दिया था। मैं बात कर रहा हूं आपके मिग 21 की। हाँ जी दोस्तों, यानी ये मिग 21 की विदाई हो रही है। कब विदाई हो रही है जरा हम बता देते हैं आपके साथ कि मिग 21 फाइटर जेट 19 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएगा, 36 बचे हैं। और सीधा भारतीय वायुसेना में ये 62 साल तक सर्विस देने के बाद मिग लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर्ड होगा। चंडीगढ़ एयरबेस से फाइटर जेट की विदाई का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी लिया जाएगा। 63 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। यह आवाज की गति यानी 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज रफ्तार से उड़ सकता था, यानी स्पीड जबरदस्त थी, टेक्नोलॉजी जबरदस्त थी। लेकिन मानवीय भूलों से काफी एक्सीडेंट हुए, जिसमें 200 से ज्यादा पायलटों ने जान गंवाई। 2021 के बाद 7 बार मिग 21 क्रैश हुआ। 5 जनवरी को हुआ राजस्थान में सूरतगढ़, 17 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ, 20 मई 2021 को पंजाब के मोगा में हुआ,
25 अगस्त 2021 को राजस्थान के बाड़मेर में हुआ, 25 दिसंबर 2021 को वायसन में हुआ। यानी आप देख सकते हो 2021 में किस तरह, अब जब इस तरीके का एक विमान की हालत हो और उसके साथ सरवाइव करना और उसके साथ लड़ाई लड़ना शायद बड़ा रिस्क होगा। अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन के साथ जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तब ऐसा हुआ था। लेकिन दोस्तों अभी बात बदल गई है, अभी आपको मिल रहा है अपाचे उड़ता हुआ टैंक, यानी जैसे देखा होगा नीचे टैंक के उड़ता हुआ टैंक है। और आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों खास, जाने इसको फ्लाइंग टैंक कैसे मजबूत करेगा आपकी लड़ाकू क्षमता। हाँ जी दोस्तों, की खासियत है कि अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 mm चैन गन, रॉकेट, स्पॉट्स, लेजर और रेडार निर्देशित हेलफायर मिसाइलें हैं लगी होती हैं और हवा से सतह पर मार कर सकता है, नीचे भी मार सकता है, हवा से हवा में मार कर सकता है। हेलीकॉप्टर में रेडार है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। यह एक साथ 128 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, उनमें से 16 को 1 सेकंड में बर्बाद कर सकता है। पहाड़ी या जटिल इलाकों में उड़ान भर सकता है। मिसाइलें, टैंक, बंदर वक्त वाहनों को नष्ट कर सकता है। और ये 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड की स्थापना 15 मार्च 2024 को और जोधपुर में ये अपाचे पहुंच चुके हैं, यानी भारतीय सेना को ये मजबूती देंगे। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं, दोस्तों बात करूंगा जंतर मंत्र की। हाँ जी दोस्तों, जंतर मंत्र की कुछ तस्वीरें, यानी ये वो सैनिक हैं जिन्होंने लगातार मैं क्यों कह रहा हूं, लगातार पिछले 2015 से संघर्ष कर रहे हैं। पहले ये सतवीर साहब के साथ थे, जनरल सतवीर के साथ, फिर उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया और लगातार उन्होंने पाकिस्तान से बस रोकी, उसके बाद कई धरना प्रदर्शन किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं रेल रोक के आपको, जैसा आपने देखा होगा रेल रोकने का पिछले साल प्रोग्राम किया, कई उन्होंने जाकर के कई तरीके के धरना प्रदर्शन, रैलियां, ज्ञापन सब दे चुके हैं, हर जगह दे चुके हैं। लेकिन अब इन्होंने कसम खाई है कि अक्टूबर के बाद हम लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे सरकार के सामने। और बड़े दुख की बात है कि रक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया है, राज्यपालों को दिया गया है, लेकिन ये सरकार कहती हम सैनिकों के हितैषी हैं और सेना की बात करती, सेना की राजनीति करती, लेकिन ये क्या सैनिक नहीं है? आखिर ये इनकी आवाज नहीं है, ये 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज है, जो सेवा के अंदर है उनकी आवाज है। यानी जेसीयू जवान की आवाज उठाने वालों के लिए इतनी फुर्सत नहीं कि उनके बारे में बात की जाए। अब क्योंकि एकता पर एक से शहर ने गल कही है, सफाई तो अपने तक दूसरे स्टेटों को गुजारिश करेगा। हरियाणा में थोड़े साथी आए हैं, साफ चाहिए था तो जो पहले मांग पत्र जाते थे उनके अंदर हमारी जवानों की डिमांड होनी चाहिए थी, लेकिन किसी मांग पत्र के अंदर हमारी जवानों की डिमांड नहीं थी। लेकर के आर्मी वालों से बेचारे मेहनत करते हैं, इनकी भी पेंशन बंद है, इन पैरामिलिट्री वालों की भी बंद है। ये गद्दार सरकार है, मैं कहता हूँ। इन्होंने अगर नेताओं की तनख्वाह बढ़ानी होती है तो टेबल पर बैठते हैं पक्ष विपक्ष के और 2 मिनट में तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। साडा हक, हमारा हक करने के लिए भी तैयारी करके आज सैनिकों को ये ट्रैक पर आना पड़ा। जवान सड़क पर, पहलवान सड़क पर, किसान सड़क पर, ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। आप देख सकते। प्रॉब्लम इस बात की है कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, उसके अंदर कांग्रेस भी बहुत सारी डींगे मारती है, कर्नल रोहित चौधरी साहब भी बहुत सारी डींगे मारते हैं कि हम आपका एमएसपी का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, ओआरओपी का मुद्दा है, संसद में उठाएंगे। और राहुल गांधी जी ने भी आश्वासन दिया था अभी बेंगलोर में जाकर के हम आपके ओआरओपी का मुद्दा जरूर उठाएंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने बिल्कुल नाम नहीं लिया है। क्या ये सैनिक नहीं है? सैनिकों पर राजनीति की जाती है, ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति की जाती है। लेकिन दोस्तों ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी ओआरओपी 4 से पहले, 8वें वेतन आयोग से पहले हमें बड़ा धरना प्रदर्शन करना होगा, सरकार पर दबाव बनाना होगा। आपके सामने रख रहा हूं बड़ा, यानी एक रेस्क्यू है रजौरी के अंदर जहां बाढ़ आ जाती है और हमारे जवान किस तकनीक से उस बंदे तक रस्सी पहुंचाते हैं, देखने वाली बात है। आपने एयरगन से रस्सी पहुंचाते हैं, उसको हैंग करते हैं, और हेलीकॉप्टर से किस तरह रेस्क्यू किया जाता है, ये है सेना की खूबसूरती दोस्तों।
अब मैं दूसरी बात आपके सामने करना चाहता हूं। एक जवान जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट बाह तहसील का रहने वाला था, जम्मू कश्मीर में पदस्था, छुट्टी आता है संडे को, मंडे को अपने कूलर और अपने घर का कबाड़ और स्क्रू ड्राइवर लेके इधर उधर करता है और उसको करंट लग जाता है और तत्काल उसकी मौत हो जाती है उसके घर में, यानी फौजी अनिल कुमार जैसा हमने कहा। तो इस तरीके से जब आप आते हो तो थोड़ा आराम से एहतियात बरतनी पड़ेगी। जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।